सभी को जय छात्र, सभी को नमस्कार। आज मैं रोबोट पार्ट 3 के बारे में बताना चाहता हूँ। पिछले अवधि में मैं बताया था वो सक्सेना परिवार और शर्मा परिवार और सक्सेना परिवार में एक काम करने वाला साधारण था। वो दुर्घटना के कारण वो सक्सेना परिवार के नेता वो कंपनी के कॉर्पोरेट और रोबोटिक्स कॉर्पोरेशन के पास जाकर वो काम करने के लिए घर में काम करने के लिए वो बुद्धिमान रोबोट की जरूरत है ऐसा बताया था। उसी के निवेदन के लिए वो कॉर्पोरेशन वाले वो बुद्धिमान रोबोट को भेजा था। वो बुद्धिमान रोबोट ने घर में बहुत से काम करता था। कैसे काम करता था वो पिछले अवधि में बताया था, फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। वो मेहमानों को स्वागत करना, नाश्ता कराना, वो बच्चों को कहानियाँ सुनाना, वो और होमवर्क भी करवाना और वर्ड प्रोसेसर के काम वो सक्सेना का वर्ड प्रोसेसर का काम भी करता था। और उसका घर में पालतू जानवर शेरों को घुमाने का काम भी करता था। उसके साथ साथ वो वही मोहल्ला में एक शर्मा परिवार के एक रोबोटिक नामक रोबोटिक काम करता था। एक दिन दोनों की मुलाकात हुई। वो उनके अपने अपने पालतू जानवर शेरों और वो शर्मा परिवार के जानवर जबरू को घुमाने गया था। उनके संदर्भ में बातचीत हुई और उसके बारे में सभी बताया था। वो बताते समय वो दोनों की मुलाकात में क्या हुई थी, वो तुम्हारा परिवार में तुम काम करने वाले सक्सेना परिवार में एक साधोना नामक एक काम करता था। वो दुर्घटना में वो घायल हुई थी। फिर वो ठीक होने पर उनको छुट्टी करवाएंगे ऐसा बताया था। उसको नाम वो वहां तक पूरा हुआ था। उसके बाद देखिए क्या चल रहा है। वो नहीं रोबोनी, यही तुम गलत हो। तुम्हारे परिवार के मुखिया धीरज सक्सेना की शर्मा साहिब से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि वह साहब साधोराम की छुट्टी करने वाले हैं। सुनकर रोबोनी चौंक गया, बोला क्या कहा तुमने? ये लोग साधोराम की छुट्टी कर वाले हैं, पर क्यों? इसलिए कि तुम उन्हें बहुत भाग गए हो। बूढ़े साधोराम को थोड़ा मुआवजा देकर वे उसको घाव भिजवा देंगे। मगर रोबोटिक यहाँ तो रोबोटिक के नियम के विरुद्ध है। कोई रोबोट की इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? यहाँ तो साधोराम की पेट पर लात मारना होगा, नहीं हमें कुछ हल करना होगा। रोबोटिक की बात सुनकर रोबोटिक बोला, वैज्ञानिक एवं विज्ञान लेखक आइजैक असिमोव को रोबोटिकी के नियम के खिलाफ तो यहाँ है कि कोई रोबोट किसी इंसान को नुकसान का कारण बने। साथ साथ मानवीय नजरिए से भी यह गलत है कि हमारे कारण किसी भी इंसान की नौकरी को खतरा पहुंचे। दोनों के बीच कुछ गुप्त मंत्रण हुई। फिर दोनों अपने अपने पालतू कुत्ते के साथ अपने मालिकों के घर लौट गए। अगले रोज रोबोटिक्स कॉर्पोरेशन के दफ्तर में हाजिर हुए। कंपनी के मालिक रोबोटिक से उन्होंने बेंच की सारी बातें विस्तार से समझाई। सुनकर रोबोटिक बोला, मगर मैं क्या करूं? मैं तो अनुबंध की शर्त से बंधा हूँ। व्यापार में अगर मैं नियम को देखने लगा तो कर लिया, मैंने धंधा, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। रोबोटिक ने बहुत समझाने की कोशिश की। रोबोटिक टस से मस्त नहीं हुआ। उसे असीमों के नियमों से बढ़कर धंधे की चिंता थी। निराशा होकर दोनों वापस लौट आए। कुछ दिन और गुजर गए। सक्सेना परिवार रोबोटिक को पाकर फूला नहीं समा रहा था और रोबोटिक साधोराम के कारण बहुत चिंतित था। उसके कारण साधोराम की नौकरी को 5 आए।
तो यह उसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था। लोगों ने सोचा था कि इंसान अपने स्वार्थ और लालच के तहत नियम और कानूनों को अंगूठा दिखा देता है, पर लगता है रोबोटों में भी अब वही कमी पैदा हो गई है। उसी बार लोगों ने को नीरज सक्सेना ने एक विज्ञान कथा वर्ड प्रोसेसर पर टाइप करने के लिए दी। कथा संक्षेप में इस प्रकार थी। एक घर में नौकर को जो किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित था, निकालकर उसकी जगह पर एक रोबोट को रख दिया जाता है। किसी तरह रोबोट को इस बात की जानकारी मिल जाती है तो वह रोबोटिक संघ से संपर्क साध कर संघ को सारी बातों से अवगत कराता है। संघ रोबोटों की हड़ताल की घोषणा कर देता है। अंततः समझौता इस बात पर होता है कि उस नौकर को घर में फिर से रख लिया जाएगा। कहानी टाइप करके बोबोनिल की धात्विक अवतारों बड़े परिपंथ वाली खोपड़ी में दिखाए मानो नीली रोशनी हो गई। अगले रोज ही रोबोदीप के साथ वह संघ के कार्यालय जा पहुंचा। सब बातें सुनकर अध्यक्ष ने संघ की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में तय हुआ कि सभी रोबोटिक कंपनियों के काम करने वाले रोबोटों की हड़ताल का आह्वान कर दिया जाए। रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच इस आह्वान से हलचल मच गई। उन्होंने रोबोजिट को सक्सेना परिवार के साथ हुए अनुबंध को तुरंत रद्द कर देने का दबाव था। रोबोजिट अकेला पड़ गया। मजबूरन उसे नीरज सक्सेना के साथ अपने अनुबंध को तुरंत रद्द करके रोबोनिल को वापस बुलाने की बात माननी पड़ी। नीरज सक्सेना को जब यह सब पता चला तो उनके हाथों से तोते फूट गए। यह सच था कि उन्होंने साधुराम को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया था, पर बदले हुए हालत में उन्हें मजबूर होकर रोबोटिक संघ के अध्यक्ष के पास जाकर यह गुजारिश करनी पड़ी कि जब तक साधुराम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है तब तक रोबोनिल उसके पास काम करता रहेगा। साधुराम के ठीक होते ही वहाँ उसे दोबारा काम पर रख लेंगे। संघ को यह बात मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। शाम को रोबोनिल और रोबोटिक बोला, मुझे खुशी है कि हमारे कारण किसी इंसान को नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा इसके बाद वो इसका थोड़ा सा विवरण देना चाहता हूँ। देखिए, नहीं रोबोनिल, यही तुम गलत हो। तुम्हारे परिवार के मुखिया नीरज सक्सेना की शर्मा साहिब की मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि वह अब साधुराम की छुट्टी करवाने हैं। मैंने पहले बताया वो सक्सेना परिवार में साधुराम नाम का करता था और उनके अस्पताल लाने पड़ा था। वो रोबोदीप और रोबोनिल सक्सेना परिवार में काम करता था, रोबोदीप शर्मा परिवार में काम करता। अचानक इनकी मुलाकात हुई थी। मुलाकात के समय वो उसके बारे में चर्चा करते हुए वो साधारण के बारे में चर्चा गया। वो बताया, क्या बताया, वो ठीक होने पर भी उनको साधारण को छुट्टी करवा लेने हैं। ऐसा बात सुनकर क्या क्या देख रहा है सुनकर रोबोजित चौंक गया। यह बात सुनकर वो रोबोनिल का चौंक गया। बोला, क्या कहा तुमने? ये लोग साधुराम की छुट्टी करवा ले हैं, पर क्यों? वो क्या किया तुम लोग? वो साधुराम को छुट्टी करवा रहे हैं। वो लोग, वो आदमी ने साधुराम को छुट्टी करवा रहे हैं। हाँ, ऐसा बात सुनकर, पर क्यों, क्या किया? वो बहुत आश्चर्य, इसलिए कि तुम उन्हें बहुत बागे हो। बूढ़े साधुराम को थोड़ा मुहावजा देकर वे उसको घाव भिजवा देंगे। ओहो, वो बूढ़े साधुराम को मुहावजा, क्या है मुहावजा?
ಮುಹಾವಜ ಹರ್ಜಾನ इसका अर्थ होता है ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನಾಮ ಆಯ್ತು ಹೋಗಪ್ಪ ಪರಿಹಾರ इसका अर्थ होता है ಮುಹಾವಜ ಪರಿಹಾರ ಹಾನಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ वो परिहार को कಳಿಸ್ತಾರ वो भिजवा देंगे गाँव भिजवा देंगे गाँव इसका विलोम शब्द क्या है गाँव शहर मगर रोबोटिक यह तो रोबोटिक की नियम के विरुद्ध है क्या ये रोबोटिक मगर ಆದರೆ यह रोबोटिक की नियम के विरुद्ध है ಇದು रोबोटिक नियम के ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ रोबोटिक ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ रोबोट हाँ कोई रोबोट किसी इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा जा सकता है यह तो साधारण के पेट पर लात मारना हुआ नहीं हमें कुछ और करना होगा हाँ ठीक है ಹೌದು ನೀನು ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಇದೆ ಇನ್ಸಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಇನ್ಸಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಯಾವುದಾದ ಮಾನವನಿಗೆ नुकसान ಆದರೆ नुकसान पहुंचा सकता है तो साधारण को पेट पर लात कर मरना हुआ है रೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ चलाना रೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ और जीवन हाल कर देना है ऐसा होता है क्या हुआ ऐसा करता है वह आदमी हमें कुछ और करना होगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है हम कुछ और करना होगा ನಾವೇನಾದರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು हम कुछ और भी करना है ऐसा तो होता है वो बूढ़े साधारण को अपने पेट पर मारना होगा पेट पर मारना होगा तो रೊಟ್ಟೆ में लड़का लगता होगा वो ऐसा नहीं उसको नुकसान नहीं होगा उनके लिए हम मदद करना है उनके लिए हम मदद करना है क्या करना होगा ऐसा दोनों सोच रोबोटिक की बात सुनकर रोबोटिक को उनका मदद करना है ऐसा बात सुनकर रोबोटिक की बात सुनकर रोबोटिक बोला रोबोटिक की बात सुनकर रोबोटिक ने कहा हम रोबोटिक को कहता ये नटाने वैज्ञानिक एवं विज्ञान लेखक आइजैक असिमोव के रोबोटिक के नियम के खिलाफ तो यह नहीं कि कोई रोबोट किसी इंसान के नुकसान का कारण बने साथ साथ मानवीय नजरे से भी यह गलत है कि हमारे कारण किसी भी इंसान की नौकरी को खतरा पहुंचे वो क्या है वो रोबोटिक के नियम के बारे में वैज्ञानिक एवं विज्ञान लेखक आइजैक असिमोव ಅಂತಕ್ಕಂಥ रोबोटिक नियम के खिलाफ क्या है खिलाफ कानून ಏನಿದೆ वहाँ कोई रोबोट ಯಾವುದಾದರೂ ರೋಬೋಟ್ की इंसान के नुकसान रोबोट ಯಾವುದಾದರೂ इंसान वो मनुष्यನಿಗೆ नुकसान के कारण बने साथ मानवीय नजरिए सोचने का तरीका सोचने का तरीका यह गलत है ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು गलत है गलत ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು गलत इसका विलोम शब्द क्या है सही ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನುಕ್ಸಾನ ಆಗೋದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು कि हमारे कारण ನಮ್ಮ ರೋಬೋಟಿಕ್ನ ಕಾರಣದಿಂದ इंसान की नौकरी को खतरा पहुंचे खतरा अपाय ನಮ್ಮ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಪಾಯ ಬರಬಾರದು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರದು आपत्ति नहीं होना चाहिए आपत्ति ಆಗಬಾರದು ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಯಮ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ
ಮಾತಾಡ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ರೋಬೋನಿಲ್ और रोबोदीप रोबोनिल और रोबोदीप इब्बरू ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ उसी को खतरा पहुंचे यार ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು दोनों के बीच कुछ गुप्त मंत्रण हुई वो इब्बರ ಮದುವೆ गुप्त मंत्रण हुई गुप्तवाದಂತ ಮಂತ್ರಣ ಅಂದ್ರೇನು ಬಾತ್ಚೀತ್ गुप्तवाದಂತ मंत्रण मातुकते फिर दोनों अपने अपने पालतू कुत्ते के साथ अपने मालिकों के घर लौट गए सलाह मंत्रणा बातचीत सलाह बातचीत सलाह बातचीत आयु ओ मालिक ನೋಡಿ अन्य लिंग मालिक मालकिन मालिक पुल्लिंग मालकिन स्त्रीलिंग मालिकों के घर लौट गए वो दोनों के गुप्त सलाह गुप्त बातचीत करते हुए दोनों अपने अपने पालतू कुत्ते को वो लेकर अपने मालिकों के घर लौट गए इब्बरू ಕೂಡ ಅವರ परिवार नायिಗಳು सात प्राणिಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೂಡ अपने अपने मालिकों के घर लौट गए ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ वो कंप्यूटर होने पर भी वो मशीन होने पर भी वो कैसा सोचता है यह पाठ का उद्देश्य यही है अगले रोज रोबोनिल और रोबोदीप रोबोटिक्स कॉर्पोरेशन के दफ्तर में हाजिर हुए दूसरे दिन वो रोबोनिल और रोबोदीप दोनों वो रोबोटिक्स कॉर्पोरेशन के दफ्तर ಅಂದ್ರೆ ಕಚೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವ कार्यालय कौन सा कार्यालय रोबोटिक्स कॉर्पोरेशन के कार्यालय पहुंचे कौन पहुंचे रोबोदीप और रोबोनिल आज रुकिए कंपनी के मालिक रोबोदीप से उन्होंने भेंट की कंपनी के मालिक वो कंपनी के मालिक रोबोदीप से उन्होंने भेंट की भेटिया कंपनिया मालिकनाದಂತ ಯಾರಿಗೆ रोबोदीप ಹತ್ರ ಅವರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ सारी बातें विस्तार से समझाई वो सारी बातों को वो बात क्या क्या चल रहा था वो सारी बातों को विस्तार से वो क्या क्या चल रहा था विस्तार से समझाई सुनकर रोबोदीप बोला या बातों को सुनकर रोबोदीप ने बोला क्या बोला उन्होंने मगर मैं क्या करूं ये सभी तो मैंने समझाया है मैं क्या करूं नाने मांगे मैं तो अनुबंध की शर्त से बंधा हूं मैं तो अनुबंध शरत मैं तो अनुबंध की शरत से लिखित समझाऊंगा अनुबंध ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲಿಖಿತ ಸಮझौता ನೀವು ಹಿಂದೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನೊಂದು ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು मैं तो अनुबंध की लिखित समझौता हूँ मैं कांट्रैक्ट करता हूँ मैं क्या करूँ मैं तो अनुबंध की शरत से बंधा हूँ ನಾನು ಒಂದು ಅನುಬಂಧದಿಂದ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂದ ಬಂದ ಹೂँ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾನು मैं क्या करूँ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ वो तो ನಾನು मैं भी यहाँ पर नौकर हूँ अपना व्यापार में अगर मैं नियम को देखने लगूँ व्यापार में अगर मैं नियम को देखने लगूँ तो
कर लिया मैंने धंधा, मैं यह धंधा में मैं बांध लिया हूँ, व्यापार की दृष्टि से मैं यहाँ पर बांध लिया हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, वो नियम के विरुद्ध मैं नहीं करना, मैं तो बंधा हूँ यहाँ पर, वो लिखित समझाता हूँ, ऐसा कहा। मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तुम लोगों की नहीं मदद कर सकता, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನೇನು ಮದದ್ ಅಂದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮದದ್ ಅಂದರೆ ಸಹಾಯ, ನಾನು ನಿಮಗೇನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? रोबोजित है। रोबोजित ने बहुत समझाने की कोशिश की, वो रोबोजित और रोबोजित उनको बहुत समझाने की कोशिश की, उनके बहळष्टु ಕೂಡ ಅರ್ಥೈಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, वो दोनों को बहुत समझाने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं किया। रोबोजित तस्से मस्त नहीं हुआ, तस्से मस्त नहीं हुआ, तस्से मस्त नहीं हुआ, वो तस्से मस्त नहीं हुआ ಅಂದ್ರೆ आश्चर्यचकित होना, तस्से ये मुहावरा है। तस्से मस्त ना होना, तस्से मस्त ना होना, ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಟಲ್ ರಾಣ, ಹಾಗೆ ಅಟಲ್ ರಾಣ, ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ तस्से मस्त सुनने को तो मैं नहीं, मैं हेल्प नहीं करता हूँ, ऐसा आगे तो उसे असीमों के नियमों के बढ़कर धंधे की चिंता थी, निराशा होकर दोनों वापस लौटे। वो असीमों के नियम के बढ़कर धंधे की चिंता थी, इस धंधे में उसको चिंता हुई, वह उसको निराशा होकर वह वापस लौट गए। आशा निराशा, निराशा होकर वापस लौटे। कुछ दिन और गुजर गए, कुछ दिन और गुजर गए, अनेक दिनों ಕೂಡ ಕಳೆದು। सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर फूला नहीं समा रहा था। वो सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर फूला नहीं समा रहा था। फूला नहीं समा रहा था और खुशी ಎಲ್ಲನೇ ಇಲ್ಲ, ಮುಖಾವರೆ फूला नहीं समा रहा ಅಂದರೆ ಅವರು बहुत ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, बहुत ಸಂತೋಷ ನೋಡಿ, फूला नहीं समा रहा, बहुत खुश होना। बहुत खुश होना, वो परिवार में वो रोबोनिल को पाकर वो सक्सेना परिवार बहुत खुश हुआ, बड़ा खुशियां हुआ। पर रोबोनिल साधोराम के कारण बहुत चिंतित था, ಆದರೆ रोबोनिल साधोराम के कारण बहुत चिंतित, ಆದರೆ रोबोनिल ಆ साधोराम ಕಾರಣದಿಂದ ಬಹಳ ಚಿಂತೆ ಒಳಪಟ್ಟು, उसके कारण साधोराम की नौकरी को आंच गई। क्या चिंता ಒಳಪಟ್ಟ? उसके कारण, ये कारण उसको नौकरी आंच गए हैं। यह उसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था, वह किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था, ये कारण मंजूर रोबोनिल सोचता था कि इंसान अपने स्वार्थ और लालच के तहत नियम कानूनों को अंगूठा दिखा लेता है। वो रोबोनिल सोचता था,
ಒಬ್ಬೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓ ಇನ್ಸಾನ್ ಮನುಷ್ಯ अपने स्वार्थ और लालच के कारण ಈ ಮನುಷ್ಯ अपने स्वार्थ ಮತ್ತು लालच आसे अपने स्वार्थ स्वार्थ वो मानव या इंसान अपने स्वार्थ और लालच के कारण नियम और कानूनों का अंगूठा लिखा है नियम और कानून अंगूठा लिखा है बोले अंगूठा लिखा है साकिदारे इट्ಕೊಂಡಿಲ್ಲ पर लगता है रोबोटों में भी अब वही कमी पैदा हो गई ओ रोबोटों में भी अब वही कमी पैदा हो रोबोटों ಕೂಡ वही कमी पैदा हो रही है ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ उसी रात रोबोटिक को धीरज सक्सेना ने एक विज्ञान कथा वर्ड प्रोसेसर पर टाइप करने के लिए दी वो उस दिन क्या किया वहाँ रोबोटिक को धीरज सक्सेना वो घर में काम करते थे ना काम करते समय वहाँ रोबोटिक को धीरज सक्सेना को वो काम करने के लिए वो टाइप करने के लिए एक कथा को दिया था वो अगले अवधि में यहाँ तक देखिए उनको बहुत उनका मन में बहुत दुख हुआ था वहाँ पर वो बैठ रहा था उसके बारे में वहाँ पर अगले अवधि में देखेंगे आगे क्या चल रहा है उसके बारे में देखेंगे वो कार्य के लिए मैं एक प्रश्न देता हूँ लिख लीजिए रोबोटिक ने रोबोटिक को क्या समझने की कोशिश की या एक ही प्रश्न कर रहे बैठकर सावधानी से कराइए सभी को धन्यवाद।